जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय मेरी गुरु माँ। यूनिवर्सल ऑरा टैरो में आपका स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। करंट फीलिंग आज वैसे 888 की एनर्जी है, बहुत पावरफुल दिन है। जिसको जो विश मांगनी है वो विश मांग लो, उसी मंत्र का चैट करो। जैसे अगर किसी को सपोज करो अपने पार्टनर के साथ सब कुछ ठीक करना है तो बोलो मेरे पार्टनर के साथ सब कुछ ठीक हो गया 12 बजे तक रात के, क्योंकि ये पोर्टल की एनर्जी 12 बजे तक ही रहेगी। मेरे साथ सब कुछ ठीक हो गया, मेरे पार्टनर की और मेरे बीच में सब कुछ ठीक हो गया, हम दोनों साथ में रह रहे हैं, हम दोनों साथ में रह रहे हैं प्यार मोहब्बत से। तो आज जो भी विश आप मांगोगे वो आपकी 100% पूरी होगी। अगले मतलब इस साल के अंदर अंदर, अगले अगस्त 8 तारीख के अंदर अंदर पहले ही ये आपकी विश पूरी होगी ही होगी। ठीक है, आप कुछ भी मांग सकते हो। जॉब का, कोई किसी चीज़ की, कोई किसी मतलब बड़ी चीज़ की तैयारी कर रहा है, किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, जो भी। लेकिन शर्त ये है कि मेरा वो काम हो गया। जैसे सपोज़ करो मुझे घर खरीदना है तो मैंने कोठी खरीद ली, मैंने कोठी खरीद ली, मैंने कोठी खरीद ली, मैंने घर खरीद लिया, मैंने घर खरीद लिया। मुझे गाड़ी चाहिए तो मैंने गाड़ी खरीद ली, मैंने गाड़ी खरीद ली। समस्त ब्रह्मांड इस टाइम पे आपकी बात सुनेगा और वो अगले अगस्त 8 तारीख से पहले पहले उस चीज़ को पूरी करके देगा जो भी आप करोगे। और जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने किया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी जल्दी से उनकी विश पूरी करे, उनको कोई खुशखबरी दे जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जिन लोगों ने किया है उनको भी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जो लोग लाइक करते हैं मेरी वीडियो, ठीक है, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। भाई करंट फीलिंग मतलब क्या बोले, बड़ी ही उससे सोचा जा रहा है। सन, वाव, जय माता दी, जय मेरे महादेव, जय शनिदेव महाराज, जय मेरी गुरु माँ। ओम प्राम प्रीम प्रोम से है शनिचराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम से है शनिचराय नमः। जय शनिदेव महाराज। धन्यवाद 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 शनिदेव महाराज। सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स पर अपनी, मुझ पर, मेरे चैनल पर, मेरे बहन भाइयों पर और अपनी कृपा दृष्टि बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शनिदेव महाराज। बहुत प्यारे कार्ड आए हैं, बहुत। एक कार्ड नीचे गिर गया, 1 मिनट में ले लूँ उसको। ओह माय गॉड, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ये सब कब गिरा था। बहुत ही प्यारी रीडिंग निकल के आई है, बहुत ही अच्छे पॉजिटिव एकदम कार्ड आए हैं। और मैंने आपको पहले ही मंत्र बता दिया कि आपको किस मंत्र का उच्चारण करना है। अगर जो चाहिए आपको वही बोलो कि भाई मुझे ये मिल गया। आई लव यू। मतलब ये एनर्जी भाई, ये पूरी एनर्जी मुझसे भी रेजोनेट हो सच में। पर मेरे को काम वगैरह के लिए रेजोनेट हो, मेरी जो इच्छाएं हैं उनके लिए रेजोनेट हो। यहाँ पे रीडिंग तो हो रही है आपकी करंट फीलिंग के लिए, लेकिन देखो यहाँ पे फाइनेंस भी आ गया, इमोशन भी आ गया, द सन आ गया, मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्या 8 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब क्या ये तो है। मैं बहुत, मैं मतलब रीडिंग देख के ही मैं तो इतनी खुश हो गई हूँ ना, मतलब क्या बोलूँ मैं। ये जिसको भी ये रीडिंग, जो भी, जाहिर सी बात है अगर रीडिंग तक आएगा रेजोनेट होगी। पर मैं भगवान से ये प्रे करती हूँ, अपनी भगवती से, अपने महादेव से, शनिदेव भगवान जी से, गुरु माँ से ये प्रे करती हूँ कि जितने भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचे ये सबसे रेजोनेट हो। इतनी प्यारी रीडिंग निकल के आई है। हाँ, बहुत, और मुझसे भी रेजोनेट हो भाई, बहुत खूबसूरत रीडिंग निकल के आई है। ठीक है, तो देख लेते हैं। 10 का कार्ड है यहाँ पे, 9 ऑफ कप का, 10 ऑफ कप का कार्ड है यहाँ पर, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल, द हेरोइन। ठीक है, और एस ऑफ पेंटिकल, बहुत बढ़िया।
8 की एनर्जी आज 888 तारीख है, शनिवार का दिन है, 8वां महीना है। मतलब ये तो भाई मांग लो जो मांग सकते हो 12 बजे से पहले, क्योंकि 12 बजे के बाद ये पोर्टल चेंज होने वाला है। तो जो इच्छा आपको 12 बजे तक मांगनी है मांग लो। हालांकि इसकी एनर्जी थोड़ी बहुत रहेगी बाद में भी, कल तक भी, पर वो जितनी पावरफुल अब भी 12 बजे तक है उतनी नहीं रहेगी। ठीक है, तो आ जाते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। भाई ये तो एक तो आपके पार्टनर ना किसी मेल भगवान को मानते होंगे, जैसे महादेव, श्री गणेश, है ना, खाटू श्याम बाबा, श्री राम, कोई भी मेल जो होगा। ठीक है, गुरु को मानते होंगे, इनके गुरु होंगे, गुरु को मानते होंगे। अच्छा, जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल हैं यहाँ पे, इनकी भी गुरु हैं, ये भी किसी गुरु को मानती हैं। जैसे वो है गुरुजन होते हैं, गुरु को मानते हैं। ठीक है, अब ये आपसे आपके देखो मैरिड भी हो सकते हो, बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं यहाँ पे, 1 या 2 बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही प्यारी, मतलब इतनी प्यारी रीडिंग है ना कि बहुत खूबसूरत। ऐसी रीडिंग कभी कभी आती है, और आज के दिन ऐसी रीडिंग आना तो वेल एंड गुड है। मतलब मैं तो बोलूँगी कि भगवान ने आपकी सुन ली। और ये मैंने पहले भी ये रीडिंग की है, देखो कि आपके रिलेशनशिप की सारी नेगेटिविटी दूर हो गई। अब जो होगा अच्छा ही होगा, और देखो तुम्हारे सामने। ठीक है, तो भाई ये इनका कॉल या मैसेज आपको आएगा। ये अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि एटीट्यूड दिखा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो इनका अब आपको कॉल या मैसेज आएगा। कॉल या मैसेज 100% आएगा। ठीक है, क्योंकि अब ये आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, और अब जो ये लौट के आएंगे ना, ये बड़े पॉजिटिव होके बहुत, मतलब आप देखो ये पूरी तरह से बदल चुके होंगे। अब जो आपके पास ही आएंगे पूरा पॉजिटिव होके आएंगे। अगर आप पहले इन पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इनका तो बार बार का काम है, बार बार अपना अच्छे से आते हैं फिर अपना निकल जाते हैं, इनका तो क्या कहते हैं ना हम, अरे इसका तो हर बार का हो गया, कितना झूठ बोलता है, हर बार का हो गया। तो वो सीन यहाँ पे चेंज हो जाएगा अभी, क्योंकि अब जो होगा वो रियल में होगा। अब यहाँ पे इस रिलेशन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ये आपको समय भी देंगे, बैलेंस करके चलेंगे ये आपके साथ। ठीक है, आप घूमने फिरने भी जा सकते हो एक साथ। और अगर आपका बच्चा इन्वॉल्व है यहाँ पे तो बच्चे को लेके जा सकते हो कहीं घूमने के लिए, कहीं तीर्थ धाम पे जा सकते हो, किसी मंदिर में जा सकते हो, साथ में मंदिर के दर्शन करने, गुरुजन के दर्शन करने जा सकते हो आप। ठीक है, और पैसा तो भाई देखो, अगर आप हो तो भैया भगवती के आशीर्वाद से आपको साक्षात लक्ष्मी बना दिया गया है। और आपके पार्टनर के पास भी, उनके हाथों में भी बहुत धन है। देखो ये हाथ है और यहाँ पे कितना बड़ा पेंटिकल है, दिख रहा है ना। तो इनके स्वयं के हाथों में भी बहुत धन है, यूनिवर्स खुद दे रहे हैं। ठीक है, और ये देखो क्वीन, ये देखिए इसके पास भी पेंटिकल है। मतलब पैसा 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 बहुत आ रहा है बॉस, पैसा ज़बरदस्त आ रहा है। अगर ये इससे पहले आपको इग्नोर कर रहे थे, आप पे मतलब एक जगह खड़े हुए थे, बस कुछ कर नहीं रहे थे, कोई एक्शन का आप इंतज़ार कर रहे थे तो ये नहीं कर रहे थे, या इनकी कॉल या मैसेज आती होंगी तो इनसे बात करके ना आपको बच्चों को लेके आती होंगी, या तो बच्चे की रिकॉर्डिंग आती होगी, या फिर इनसे बात करके किसी की अगर बात हो भी रही थी तो उन बात करके वो अपनेपन वाली बात नहीं थी, वो एक फॉर्मल बातें जो होती है ना, काम से काम या फिर बच्चे को लेके इस तरह की बातें हो रही थी। यहाँ पे वो फॉर्मल, मतलब ऐसे एक होता है ना, सुकून मिलता है बात करके, अच्छा लगता है, हमको लगता है कि हमारे लिए है, वो सीन यहाँ पर नहीं था भाई। लेकिन अब क्योंकि ये थोड़ा सा जब ये राजा साहब निकल के आ जाते हैं ना,
तो ये कैसे होते हैं, ये ज्ञानी तो होते हैं, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, जिस काम को ले लेंगे उसके जो ठान लेंगे वो करके रहते हैं ये लोग। ये बात इनके अंदर होती है। दूसरी बात, एटीट्यूड भी होता है कहीं ना कहीं इनके अंदर। जब ये इग्नोर करने पे आते हैं या किसी चीज़ को ख़त्म करने पे आते हैं तो ये पूरी तरह ख़त्म कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। फिर ये इमोशन से नहीं जुड़ते हैं। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब क्या है। लेकिन अब क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही है, अब तक ऐसा हो रहा होगा कि आप इनको कॉल मैसेज करते होगे या आप भगवान से दुआ करते होगे भाई इनका कॉल या मैसेज आ जाए, ये हमसे पहले जैसी बात करें या पहले जैसा रिलेशन हमारा हो जाए। अब चीज़ें रिवर्स हो रही है कि ये आपको कॉल मैसेज करेंगे, ये आपसे बात करेंगे, या इस रिलेशन को ये खुद भी ठीक करेंगे। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इस रिलेशन को ठीक करने की, अपनी हैप्पी फैमिली वापस बनाने की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और इमोशन तो भाई भर भर के ओवरफ्लो हो रहे हैं इस टाइम पे तुम्हारे लिए। ये जो 8-8 का पोर्टल आया है ना बाबा, गजब। देखो ये पहले इनका कैसा था, बहुत एटीट्यूड में रहते थे, ठीक है, और इनको ना लोग भी ऐसे ही मिलते होंगे जो इनके एटीट्यूड को और बढ़ावा देते होंगे। जैसे सपोज़ करो बहन है, भाई है, दोस्त है, माँ है, बाप, हाँ भाई तू सही है, भाई तू सही कर रहा है। हाँ, कोई भी इनको ऐसे सही एडवाइस देने वाला, सही सलाह देने वाला इनको नहीं मिला है कि भैया देखो जो कर रहे हो तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। अगर आप मतलब गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो या हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी है, मतलब आप देख लेना आप किसके लिए देख रहे हो, है ना। तो ये भाई अब से ही नहीं सोच रहे, ये कुछ कुछ चीज़ें इनके साथ बहुत पहले से होने लगी थी जो बार बार इनके सामने ये साबित कर रही थी कि तुम इनके लिए कितने परफेक्ट हो, तुम इनके लिए कितने अच्छे हो। लेकिन ये इग्नोर कर रहे थे, ये ध्यान नहीं दे रहे थे चीज़ों पे, क्योंकि वो कहते हैं ना झुकेगा नहीं साला। जब वो झुकाता है तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं भाई। समझ में आया। इंसान को आप दिखा सकते हो कि झुकेगा नहीं साला, लेकिन जब वो झुकाने पे आते हैं ना तो मुर्गा बना देते हैं ठीक है, और तुम्हें महसूस भी नहीं होने देते कि भाई तुम मुर्गे बने हुए हो। तो इनका एटीट्यूड, क्योंकि इनके पास पैसा तो है, अच्छा कमाते हैं, अच्छी पोजीशन है इनके पास, जो भी ये जॉब करते हो या ये बिज़नेस करते हो, जो भी है इनका मतलब ये पावर में तो हैं फाइनेंशियली, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है भाई, फिर इंसान को कुछ लोगों को क्या होता है, जिसने पहले नहीं देखा हो और उसे बाद में एकदम से मिलना चालू हो जाए ना तो चर्बी आ जाती है। भाई मैं तो चर्बी ही बोलूँगी। किसी को बुरा लगता है तो भैया मैं सॉरी भी नहीं बोलने वाली, लगे तो लगे बिल्कुल। जिन लोगों को चर्बी आ जाती है ना वो लोग उल्टे उल्टे काम करने लगते हैं। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि होने लगते हैं वो लोग, घमंड दिखाने लगते हैं। ये बात भूल जाते हैं कि घमंड तो भगवान स्वयं ही तोड़ते हैं, फिर इंसान नहीं तोड़ पाएगा, वो तो तोड़ेंगे। इतने लोग तुम्हारे सामने खड़ा कर देंगे वो तुम्हारे घमंड तोड़ने के लिए। कहते हैं ना शेर को सवा शेर यही मिलता है, वो क्यों कहावत क्यों है। तो शेर को भी बड़ा घमंड होता है ना भाई, कि मैं जंगल का राजा हूँ तो मेरे से बड़ा कोई नहीं है, तो बड़ शेर आ जाता है फिर उसके सामने, ठीक है। तो अब इनका ना थोड़ा सा अपनी चलाना, अपने नीचे लोगों को, इनके नीचे लोग भी काम कर सकते हैं। इनकी खुद की कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, अच्छा बिजनेस हो सकता है, अच्छी जॉब हो सकती है जहाँ पे इनके अंडर में भी लोग काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की ये दूसरी बात, ये ना सोच समझ के डिसीजन नहीं लेते, ऐसे डिसीजन लेते हैं, फास्ट डिसीजन लेते हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती है। ये जिस दिन आपसे दिल से बात करेंगे उस दिन ये खुद आपको बोलेंगे कि मैंने लाइफ की बहुत बड़ी गलती की जल्दबाजी में डिसीजन लेके, और होगा ज़रूरी है ये, क्योंकि ये आपके पास आ रहे हैं तो ये होना ही है। ये रिलेशन सब कुछ अच्छा होना है तो ये इस बात को भी बोलेंगे कि मैं ही गलत था, क्योंकि ये आपको दिखा तो बिंदास रहे होंगे, इनसे आपका हो सकता है बिल्कुल ही रिलेशन ख़त्म हो गया हो एक तरह से, बस बच्चों की वजह से कनेक्ट हो,
डिवोर्स की या तो तलाक का केस चल रहा हो या डिवोर्स हो गया हो, अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए देख रहे हैं, और अगर कपल भी देख रहे हैं तो ब्रेकअप हुआ होगा आपका इनके साथ पूरी तरह से, बच्चे भी इन्वॉल्व नहीं हैं, और आप कपल हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो आपका पूरी तरह से एक टाइम पे तो ब्रेकअप ही हुआ होगा। ठीक है, आपने मन्नतें भी मांगी हैं, उपाय भी किए हैं, और वो उपाय, वो मन्नतें आपकी सुनी गई हैं। जो आपने उपाय करे हैं किसी के भी बोलने पे, वो उपाय आपके वो सुने गए हैं, वो मन्नतें आपकी स्वीकार हुई है, वही उसी का ये रिजल्ट है अब। ठीक है, क्योंकि ये आपको दिखाते तो रहे हैं एटीट्यूड सब, लेकिन ये जहाँ पे आपको छोड़ के गए ना, वहाँ पे भी खुश नहीं रहे। बाहर से दिखाते हैं ना हम, अब क्योंकि हमने गलती की है मज़े मज़े में, तो हम सामने वाले को ये एहसास कैसे होने देंगे कि हम मतलब दुखी हैं, जो भी हमने डिसीज़न लिया है खुश नहीं हैं, हम उस रिश्ते में परेशान हैं, नहीं दिखाएंगे ना। क्योंकि फास्ट डिसीज़न ले लिया, और बड़े टेंशन में, क्योंकि ये जो एटीट्यूड में आते लोग बड़ा टेंशन दिखाते हैं, बहुत टेंशन दिखाते हैं ये लोग। तो अब किस मुंह से बताए ना सामने वाले को, तो इनको वो एटीट्यूड कैरी करके रखना पड़ता है, झूठा एटीट्यूड उसको बनाए रखना पड़ता है। क्यों, सामने वाले को पता चलेगा तो फिर इनको लगता है यार किस मुंह से बोलूँ, क्या क्या रह गया है मेरा। ठीक है, और आपको तो बिल्कुल ऐसा दिखाएंगे, हाँ भाई ये कर दो, चलो ख़त्म करो, हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, और किसी का रिलेशन ख़त्म भी हो गया है, यहाँ पे डिवोर्स भी हो गया है या ब्रेकअप हो गया है पूरी तरह से, लेकिन फिर उसी पार्टनर को अगर आप चाहते हो तो भाई वही पार्टनर आपके लिए अब आपको सच्चाई भी बताएंगे, और अब जो बोलेंगे सच बोलेंगे। अब यहाँ पे नाटक नहीं चलेगा, क्योंकि आपसे किसी ने, एस्ट्रोलॉजर ने या किसी ने भी, आपने खुद ने भी प्रे करे होंगे, उपाय किए होंगे, भैया वो सुने गए हैं आपके। ये मेरी पहली रीडिंग भी देख लेना, इससे पहली रीडिंग भी, उसमें भी बहुत क्लियर मैसेज आए हैं, और मतलब जो नेगेटिविटी थी आपके रिश्ते की, भगवती ने वो दूर की है, उसमें भी वो समझ आएगा। और फिर इस रीडिंग को देखना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि कितना रेजोनेट, कितना एग्जैक्ट मतलब हो रही है। ठीक है, ये दर्द में, पेन में है ये अंदर से, पर दिखाएंगे आपको कि मैं तो बहुत बिंदास हूँ, मैं बहुत खुश हूँ भाई। वो हसीन जाने मन है ना, वो एक गाना है ना, कैसे, ठीक है, जो भी है, खैर मुझे आगे याद नहीं यार। ठीक है, तो अब ये सॉरी, मुझे लगता है कि मैं ठीक है ज़्यादा बोल देती हूँ। तो थोड़ा सा मैनेज करना, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता है, और वो अपने आप फ्लो में निकल जाता है मुँह से। ठीक है। ओके, तो अब ये आपको तो पहले ये ऐसे ही दिखा रहे होंगे, पर अब जो लगी वाट, ये जो आए ना शनिदेव महाराज, जो इनका तीखा बोलना था, जो आपकी मन्नतें, जो आप किसी मंदिर में जाके मांगी हैं आपने, जो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो, किसी गुरुजन के पास गए हो, जो उन्होंने तुमसे उपाय कराए गए हैं, उपाय कराए होंगे भाई, जाहिर सी बात है, गुरु के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उपाय कराते हैं। तो ये जो आपने उपाय कराए हैं, या आपके कहीं से जुड़े हो, जैसे पिछले रीडिंग में आया था कि किसी आध्यात्मिक जगह से आप जुड़े होंगे, किसी चौकी से, किसी गुरु से, इस तरह के लोगों से, जो जिन पे डिवाइन ने जो चुने हुए लोग होते दूसरों का काम करने के लिए। ठीक है, तो वैसी जगह आप गए होंगे, तो भाई आपका पूरी तरह से ये रिलेशन हील हो गया, अच्छा हो गया। अब इस रिलेशन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। आपके ये उपाय, आपकी ये मन्नतें मांगी हुई जो भी है, सब स्वीकार की गई है, और अब समय आपका है। अब इस रिलेशन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा लिखा है। जो ये ख़राब हो गया था, जिसमें आपने बहुत कोशिश कर ली, आपको लगा होगा अरे हम तो उपाय करके थक गए,
हर कोई बता देता है ये होगा, मतलब आ जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, सारे उपाय करके थक गए भाई, अब हमारे बस का कोई नहीं है, कुछ नहीं, अब तो जो किस्मत में लिखा है वो हो जाए चलेगा। जब आप बिल्कुल टूट गए, बिल्कुल ख़त्म होने, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग एनर्जी बहुत है। आपने इस कोशिश भी की अपनी तरफ से इस रिलेशन को ठीक करने की, बैलेंस करने की, और यहाँ पे वेटिंग एनर्जी भी देखो तुम बहुत है कि भैया सब्र का फल, कहते हैं ना कि सब्र का फल मिलता है भाई। आप भरोसा रखो, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई गुरुजन आपसे कोई उपाय करा रहा है और वो आपको बोलता है भाई थोड़ा सब्र करो, चीज़ें ठीक हो रही है, आपके हक में ही हो रही है, तो क्या होता है, इंसान 1 साल 2 साल 3 साल सब्र करता है और फिर उसका सब्र टूटने लगता है। तो यहाँ पे सब्र टूटा है आपका, आपको लगा सब तो करके देख लिया, कुछ हो ही नहीं रहा है, जबकि सब कुछ आप ही के हक में हो रहा था। लेकिन हम इंसान है ना, घबरा जाते हैं, सिचुएशन देख के घबरा जाते हैं, और हमको ऐसा लगता है, देखो ये जो आपकी आयु है कोई 2-4 साल की तो है नहीं, वैसे तो इसका कोई पता नहीं होता है, 100 साल की भी हो सकती है और कभी भी इसका हो सकता है, पर हमको ऐसा लगता है कि हमारा बहुत वेटिंग हो गया। ऐसा नहीं होता है। जब भगवान आपको कोई चीज़ देते हैं ना, तो बिल्कुल उसको सही करके वो आपको लौटा देते हैं। वो उस समय को, अगर वो समय लगता है तो उस समय को इसलिए लिया जाता है आपसे, ताकि उस इंसान को ये सबक सिखाया जाए, उसके दिमाग में डाला जाए कि वो दोबारा बार बार हर बार ये गलती ना करे, कि वो तुम्हारे साथ हर बार ऐसा ना करे। तो उसे कुछ ना कुछ उसके सामने ऐसी चीज़ें लाई जाती हैं, बनाई जाती है, कंडीशन सिचुएशन बनाई जाती है कि वहाँ से वो धोखा खाता है, बुरी तरह से टूटता है। जैसे उसने आपको तोड़ा होता है ना, उसी तरीके से वो वहाँ से टूटता है। और कब तक नहीं बता जब एक इंसान अपने डिसीजन से कितना ही वो बिंदास दिखाए, कितना वो एटीट्यूड दिखाए, कितना ही वो ये बताए कि भैया मेरा डिसीजन बिल्कुल सही है, लेकिन एक समय आने पे तो टूटेगा और सच बोलेगा, और ये बिल्कुल समय आपका है। सच भी बोलेगा और टूटेगा भी। ये किससे ये रेजोनेट होगी? मैं तो बोलती हूँ भाई सबसे रेजोनेट हो, ठीक है, जिससे भी रेजोनेट होगी ना ये ज़बरदस्त। तो एक पार्टनर यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था, पर एक तो बिल्कुल ही इग्नोरेंस में बैठा हुआ था, उसका बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, वो अपने डिसीजन पे अड़ा हुआ था। भैया अड़ लो, कर लो, भगवान के आगे ना चलती, आपकी तो सुन ली, भले समय लिया उन्होंने पर सुन ली। थर्ड पार्टी यहाँ पे रही है, पक्का हो सकता है आपकी से ब्रेकअप करके आपके बॉयफ्रेंड ने दूसरी गर्लफ्रेंड बनाई हो, या लिव इन में रह रहा हो किसी के साथ, या फिर या रह रही हो, ये तो आप देख लेना आप किसके लिए देख रहे हो, या किसी के हस्बैंड या वाइफ ने दूसरी शादी कर ली हो। थर्ड पार्टी तो यहाँ पे पक्का रोल निभाया है, और इनका बाहर का टूर आना जाना हो सकता है, बाहर शादी की हो या बाहर किसी के साथ लिव इन में रह रहे हो या रह रही हो, और या फिर मतलब बाहर इन्होंने जो किया हो आपसे दूर किया हो, और इनका आना जाना तो बाहर बहुत होता है, वर्ल्ड घूमते हैं ये थर्ड पार्टी पूरी तरह गई। अब आप मुझे बोलोगे अच्छा मैम दीदी दिख तो नहीं रही, ये बिल्कुल गई, ये इस कंडीशन में आएंगे पूरी तरह से, और आपको ये कॉल या मैसेज, और कॉल मैसेज तो बहुत छोटी सी बात है, ये अब आपके पास ही आएंगे। जैसे अब तक नहीं आते थे, अब आपके पास आना चालू करेंगे, आ रहे हैं, आ गए हैं, आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। बट आप चीज़ों को इग्नोर करके रोक रहे हो, ऐसा मत करो। आप जब चीज़ें ठीक होने लगती हैं ना, तो आप उस एनर्जी में आ चुके हो अब कि अरे नहीं चाहिए, अरे छोड़ो, अरे तलाक होता है तो होने दो, या ब्रेकअप होता है तो होने दो, ये आदमी नहीं चाहिए, या ये लड़की या ये जो भी है नहीं चाहिए। इनका आपके लिए हार्ट चक्रा ओपन किया गया है, ठीक है। और ये अब से काम नहीं हो रहा, ये आप जहाँ से जुड़े हो बहुत टाइम से काम करा गया है इस पे, ठीक है। तो आप इस एनर्जी में आ गए हो कि भाई इग्नोरेंस की एनर्जी में आ गए हो कि अरे यार ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप होए, डिवोर्स होता है तो डिवोर्स होए, अब नहीं चाहिए, अब रह क्या गया इस रिलेशन में, अब सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं है, क्या करेगा आके को, आ भी जाएगा तो क्या करेगा, या भी जाएगी तो क्या करेगी, ऐसा नहीं है। अगर आपने उसी पार्टनर को चाहा है, उसके लिए मन्नतें मांगी, उसके लिए उपाय किए गए, आपने उपाय किए हैं, आपसे करवाए गए, आपने आशीर्वाद लिया गुरुजनों का या किसी का भी,
तो भाई अब ये रिलेशन की सारी नेगेटिविटी दूर हो गई है। अब वो आ रहे हैं। जो इससे पहले मैंने रीडिंग डाली है प्लीज़ उसको भी एक बार देख लेना, फिर इसको भी देखना। आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सब कुछ समझ आ जाएगा क्या हो रहा है, कैसे काम किया गया है आपके लिए यूनिवर्स के द्वारा, जिससे आपने आशीर्वाद लिया है, गुरुजन या ऐसे लोग जिन पे जो भगवान की तरफ से चुने गए होते हैं दूसरों का काम करने के लिए, है ना। या एस्ट्रोलॉजर जिसका भी हो, जो भी हो। अब आगे जैसे जैसे समय आगे आगे बढ़ रहा है ना, बस एक मंत्र का जाप करना है आपको। अभी भी मैं यही बोलूँगी, सब कुछ ठीक हो गया। मैं और मेरे पार्टनर बहुत खुश हैं, हम साथ में रह रहे हैं और हम बहुत खुश हैं इसका, ठीक है। क्योंकि 8 की जो पूरी एनर्जी है ना, तो ये तो 8वें महीने तक पूरी तरह से नहीं जाएगी, रहेगी। ये जो 10-15 दिन बचे हैं इसके महीने के, जितने भी टाइम बचे हैं, अभी तो काफ़ी टाइम बचा है, 8 तारीख की तो है आज। तो ये पूरा महीना आपको इस पोर्टल की एनर्जी में हो, तो ये पूरा महीना आप इस तरह से ही रहिए, चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट के मूड में रहिए, नकारिए मत कोई भी चीज़ को। और मतलब मैं तो यही बोलूँगी कि आप अगर चाहते हो कि आपका रिलेशन अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, तो आप इसी एनर्जी में रहिए। मुझे पता है आप टूट चुके हो, थक चुके हो, हार चुके हो, वेट कर के इंतज़ार, क्योंकि हर चीज़ की एक इंतहा होती है। उपाय करके जैसा जिसने बोल दिया भाई वो किया, गुरुजनों पे विश्वास नहीं रहा, जहाँ पे भी आप जिससे भी जुड़े होंगे भगवान पे विश्वास नहीं रहा कि अरे क्या कर रहा है भगवान, मान रहे हो पर मन नहीं है, इच्छा नहीं है भगवान को मानने की। हाँ बस मान रहे हैं हम, गुरुजनों ने बोला होगा या ऐसे लोगों ने बोला होगा या एस्ट्रोलॉजर ने बोला होगा, तो हाँ ठीक है, अब क्या है। मतलब एक मन आपका अंदर से अभी भी बोलता है, लेकिन दिमाग बोलता है नहीं रे, अब कुछ नहीं रखा है, सब खत्म हो गया, अब क्या करना है, छोड़ो ख़त्म करते हैं। जब वो आगे बढ़ गया तो हम भी आगे बढ़ते हैं, कुछ रखा ही नहीं है हमारे लिए, बस वहीं पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, और अच्छी लगे तो लाइक करना, इस एनर्जी को पूरी तरह से कि आपसे रेजोनेट करे। 888 ही लिख देना कमेंट बॉक्स में भाई आप, ठीक है। और धन्यवाद ज़रूर बोलना अपने आराध्य को, ठीक है। और मेरा चैनल लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग मेरा चैनल लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, माता रानी आप उनकी कोई पॉजिटिव इच्छा उनकी जल्दी से जल्दी पूरी कीजिए। और जैसे ही आपकी पूरी होगी प्लीज़ मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आके। जय माता दी, जय महादेव, ओम शिव शक्ति नमः, है ना, ओम गौरी शंकराय नमः, जय मेरी गुरु माँ।